हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस लाइव क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक मीनिंग क्या है। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए मैं केवल एक बात बोल सकता हूं और आपको उस लाइन से आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आप सभी लोगों ने सुना होगा, मनुष्य एक भूल का पुतला होता है। मनुष्य एक भूल का पुतला होता है। ह्यूमन बीइंग इज द स्टैचू ऑफ एरर, है ना? तो चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, गलती इंसान से हो सकती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अकाउंट्स का चैंपियन हूं। ओके, तो अब आप मुझसे कहें कि मैं आपके अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, आप कहें कि अरे सब सब संजय सर ने अकाउंट मेंटेन किया तो उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलती नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, सिद्धांतिक गलती नहीं हो सकती। बट मैं पता चल रहा हूं अकाउंट्स में टोटलिंग कर रहा हूं, टोटल करने में मैं गड़बड़ कर जाऊं, रमेश की जगह सुरेश लिख जाऊं, सुरेश की जगह महेश लिख जाऊं, नेम में गलती कर जाऊं, 65,000 को 56,000 लिख जाऊं, वैल्यू मिसप्लेस कर जाऊं। एरर एरर होती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीवन में क्या करते हैं? मुझे बड़ा कभी कभी हंसी हंसी आती है। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, सीखा, समझा तो मुझे समझ में आया हम लोग अपनी निजी लाइफ में क्या करते हैं। निजी लाइफ में क्या करते हैं? कुछ भी गलती हो गई, खट से हमने काट दिया और उसकी जगह पे नया अमाउंट लिख दी। कुछ भी है उसको कटिंग करके दूसरी लिख दिया। लेकिन अकाउंट्स की बुक में ऐसा नहीं किया जाता है। गलती हो गई तो उसको हम काट दें और उसकी जगह नया लिखते हैं। यदि कटिंग पिटिंग वाले अकाउंट्स हैं तो इनकम टैक्स में आपके वो अकाउंट्स कभी भी अप्रूवल नहीं होता है। तो जो गलती हो गई है, जो एरर है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उस चीज को आज हम यहां पर सीखेंगे कि विदाउट कटिंग, विदाउट ओवर राइटिंग, अकाउंट्स में किस तरीके से चेंज करके हम उस एरर को दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि एरर आखिर होती कितने तरीके से है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यस, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, मीनिंग मैंने अभी आपको बता ही दिया, गलती होती कितने तरीके से है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लिखा हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखिए, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले की होती है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले की कैसे? कि आपने जर्नल किया, लेजर किया, बट ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया उससे पहले की। नंबर दो, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद की होती, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और नंबर थर्ड, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद की होती है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हैशटैग लगा के लिखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हैशटैग लगा के लिखिए चैट बॉक्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यस, तो अब हम बात करते हैं, तीन तरीके की एरर इसमें दिखाई दे रही है, बिफोर ट्रायल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक, तो अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। फ्रॉम द रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसा मैं अभी बताने जा रहा था आपको, उससे पहले मैंने कहा ये पहले स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके,
तो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर को दो हिस्सों में, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नंबर एक वन साइडेड एरर, नंबर दो टू साइडेड एरर, यानी डबल साइडेड एरर, ठीक, या बोथ साइडेड एरर, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि वन साइडेड एरर क्या होती है। वन साइडेड एरर वो एरर होती है जो केवल एक अकाउंट को डिस्टर्ब करती है, एक अकाउंट को डिस्टर्ब करती है, उसको वन साइडेड एरर कहते हैं। टू साइडेड एरर कैसी होती है, जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट को डिस्टर्ब करती है, यानी ऐसी एरर जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट को डिस्टर्ब कर रही है, एरर पैदा कर रही है, उसको टू साइडेड एरर बोलते हैं। अब वन साइडेड एरर कैसी, जैसे आपने देखा होगा कि परचेज बुक हम बना रहे हैं, सपोज परचेज बुक का टोटल 5800 लिखना चाहिए, 8500 लिख दिया। परचेज बुक हमने क्या किया, टोटलिंग ज्यादा कर दी, ओवरकास्ट कर दिया। 8500 लिखना चाहिए, 5800 लिख दिया, अंडरकास्ट कर दिया, है ना, टोटलिंग कम कर दी या ज्यादा कर दी। तो ये एरर कैसी है, केवल एक अकाउंट को चैलेंज कर रही है, केवल एक अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट कर रही है, दैट इज वन साइडेड एरर, दैट इज वन साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर कैसी, टू साइडेड एरर ऐसी जैसे लिखा हो गुड सोल्ड टू मोहन बट omitted टू बी रिकॉर्डेड। हमने मोहन को गुड सोल्ड किया और उसको लिखना ही भूल गए, मोहन को गुड सोल्ड किया और उसको लिखना ही भूल गए, ओके। तो अब ये कैसी एरर हुई, ये टू साइडेड एरर हुई। कैसे, मोहन को गुड सोल्ड किया, तो एक तो अकाउंट मोहन है और दूसरा अकाउंट सेल्स है, और उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ना तो मोहन में रिकॉर्ड हुआ और ना ही सेल में रिकॉर्ड हुआ। तो ये कैसी एरर हो गई, टू साइडेड एरर, ओके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, हैशटैग लगा के लिखिए यस, यदि समझ आ गया हो इतनी बात तो हैशटैग लगा के जल्दी से लिखिए कोई यस, ग्रेट, ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, कि अब इसके न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, ठीक है, यस। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ओके। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ₹400। देखिए एक बात मैं फिर आप लोगों को समझा दूं कि रेक्टिफिकेशन एरर्स, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ये चैप्टर है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल है। कब, जबकि आपको जर्नल एंट्री सही से करनी आती हो। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं अपने आप को पिछले 22-23 साल के अनुभव से बताऊं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये चैप्टर मुझे बहुत टफ लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो जब भी आपको यदि ये चैप्टर टफ लगे तो अपने आप से एक सवाल करिए, क्या मुझको जर्नल एंट्री सही से करनी आती है? क्या हमको जर्नल एंट्री सही से आती है? क्या हमको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अच्छे से आते हैं? क्या हमको मालूम है टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल? क्या हमको मालूम है कि कौन से अकाउंट पर्सनल होते हैं, कौन से अकाउंट रियल होते हैं और कौन से अकाउंट नॉमिनल होते हैं? क्या हमको मालूम है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? क्या हमको मालूम है किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, किस अकाउंट का क्रेडिट होता है? यस। यदि फंडामेंटली आप मजबूत हैं तो ये चैप्टर आपके लिए, है ना, जैसे मैंने बताया एक चुटकी की तरह होता है। बट यदि आपके फंडामेंटल्स कमजोर है तो देखिए एक सीधा सा सिद्धांत याद रखिए, वो बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं हो सकती जिसकी फाउंडेशन कमजोर हो। तो फर्स्टली चेक योरसेल्फ, यू हैव टू करेक्ट नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना, आपके पास रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की सही नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इसकी हमको रेक्टिफाई करके सही जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक। तो अब मैं एक एक करके आपको समझाता चलूंगा
और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखिए सबसे पहली दे रखी है रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ₹400 हैव बीन एडेड टू द मशीनरी अकाउंट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी है ₹400, हैव बीन एडेड टू द मशीनरी अकाउंट। ऐड कहां किया? मशीनरी में। ठीक, हमेशा याद रखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 3 पहलू होते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 3 पहलू होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। प्लीज वेट 1 मिनट। यस यस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को आप 3 स्टेप्स में सॉल्व करिए। कितनी? 3। नंबर 1, गलती क्या हुई, नंबर 2, गलती कहां हुई, और नंबर 3, उसका रेक्टिफिकेशन क्या है। या यूं, रॉन्ग एंट्री क्या है, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, और नंबर 3, रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए। जैसे मशीन की रिपेयर है ₹400, तो हमको एंट्री किसमें करनी चाहिए? रिपेयर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। मशीन की रिपेयर्स जो जनरल एंट्री होती है, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी एंट्री क्या पास करते हैं? रिपेयर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। बट हमने क्या किया? हैव बीन एडेड टू द मशीनरी अकाउंट, यानी हमने एंट्री क्या पास की? मशीनरी डीआर टू कैश अकाउंट, है ना। समझिए जरा मेरी बात, मैं यहां पर आपको एंट्री करके देखा। एंट्री हमको पास करनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट या रिपेयर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, ओके। ये एंट्री हमको पास करनी चाहिए थी। ठीक, एंट्री ये पास करनी चाहिए थी। ठीक, और एंट्री हमने क्या पास कर दी? एंट्री हमने पास कर दी मशीनरी अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक, एंट्री पास करनी चाहिए थी हमको ये। ठीक, एंट्री पास करनी चाहिए थी ये, सॉरी ये वाली एंट्री पास करनी चाहिए थी। ठीक है, सॉरी, रिपेयर्स अकाउंट दिया टू कैश, ये एंट्री पास करनी चाहिए। और एंट्री हमने क्या पास कर दी? मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश, रिपेयर्स को मशीनरी में लिख दिया। अब हमको इसका रेक्टिफिकेशन करना। तो देखिए ये तो एंट्री राइट एंट्री है, ये एंट्री रॉन्ग एंट्री है। अब हम इसको मिला के एक कंसोलिडेट एंट्री पास करेंगे। तो कंसोलिडेट एंट्री पास करने के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन साइड होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कॉमन साइड कैश है, कैश को कैंसिल कर दिया, टू कैश कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो सही है वो सही रहेगा, और जो गलत है उसकी साइड को चेंज कर देते हैं। सही क्या है? रिपेयर्स, तो रिपेयर्स तो डीआर रहेगा ही रहेगा। गलत क्या है? मशीनरी की साइड चेंज कर देंगे, मशीनरी डीआर से क्या हो जाएगी? सीआर हो जाएगी। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफाई एंट्री पास होगी, रेक्टिफाई एंट्री पास होगी रिपेयर्स अकाउंट डीआर, रिपेयर्स अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। बात समझ आ रही है आपको? तो देखिए ये हो गई आपकी राइट एंट्री, ये हो गई आपकी राइट एंट्री, रिपेयर्स अकाउंट डीआर टू कैश होना चाहिए। गलती हमने क्या की? मशीनरी में लिख दिया, तो एंट्री कर दी हमने मशीनरी टू कैश। अब हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। रेक्टिफाई के लिए क्या करते हैं? कॉमन साइड को कैंसिल कर देते हैं। तो कॉमन साइड कैश है, कैश को कैंसिल कर दिया। फिर रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं? जो सही है उसको सही रखते हैं। तो रिपेयर सही है तो रिपेयर्स को सही रख दिया, रिपेयर्स अकाउंट दिया। गलती का हुई मशीनरी में, तो मशीनरी की साइड को हमने चेंज कर दिया टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री पास कर दी, रिपेयर्स अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ओके, ठीक, मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या चीज समझी कि जो गलत होता है उसकी साइड को चेंज कर देते हैं, यानी जो जहां पर एरर हुई है उस साइड को हम उठा के चेंज कर देते हैं। ठीक, समझ आ गया?
नेक्स्ट पे आते हैं, ₹5,000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। अब हमने 5,000 रुपया स्पेंड किया था किस पर? एक्सटेंशन पर। किसके? फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के विस्तार पर खर्च किया, यानी ये एक्सपेंस किसका हुआ? फैक्ट्री का। तो डेबिट का होना चाहिए फैक्ट्री में, और डेबिट हमने कहाँ कर दिया? रिपेयर में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो सही है वो सही रहेगा, यानी फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट होनी है तो फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट होगी, तो फैक्ट्री बिल्डिंग हमने डेबिट कर दी, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट दिया। और जो गलत होता है उसकी साइड को रिवर्स कर देते। तो हमने डेबिट कहाँ किया था? रिपेयर्स में, तो रिपेयर्स को किया था डेबिट, तो रिपेयर्स की साइड को बदल देंगे, तो टू रिपेयर्स अकाउंट, अमाउंट 5,000, नरेशन बीइंग रॉन्ग, पोस्टिंग टू रिपेयर्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, यही सेम नरेशन वही ऊपर, बीइंग रॉन्ग, पोस्टिंग टू मशीनरी अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है फर्नीचर परचेज फॉर ₹2,000, फर्नीचर परचेज फॉर ₹2,000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आप समझिए, हमने फर्नीचर परचेज किया था, तो जो चीज हमने परचेज की उसमें जाके डेबिट हो जाएगी, यानी फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, बट डेबिट हमने क्या कर दिया? परचेज। तो फर्नीचर तो डेबिट होगा ही, परचेज को फालतू में डेबिट कर दिया, तो परचेज को उठा के हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गलत वाली साइड को बदल देते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर अकाउंट ईआर टू परचेज अकाउंट, नरेशन बीइंग फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, अमाउंट 2,000। समझ आ गई होगी बात आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है ₹1,750 पेड टू रघुनाथ फॉर सैलरी for the month of November was debited to his personal account। मतलब रघुनाथ को आपने सैलरी दी 1,750 रुपए नवंबर के मंथ की, और उस सैलरी को रघुनाथ के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दी। देखिए, किसी को भी सैलरी दें, वेजेस दें, कमीशन दें, इंटरेस्ट दें, नेम से मतलब नहीं होता। जो चीज दी है उसी के नाम से डेबिट होगी। सैलरी दी है, सैलरी के नाम से डेबिट, रेंट दिया है, रेंट के नाम से डेबिट, वेजेस दी है, वेजेस के नाम से डेबिट, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट के नाम से डेबिट, व्हाटएवर जो भी एक्सपेंस हो, ठीक, उसके नाम से डेबिट होना चाहिए। बट हमने डेबिट कर दिया रघुनाथ को, तो सही कहां पर डेबिट होना चाहिए? सैलरी, तो सैलरी तो डीआर होगी। गलती कहां कर दी? रघुनाथ में, रघुनाथ को डेबिट कर दिया, तो रघुनाथ को उठा के क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी? सैलरी अकाउंट डीआर टू रघुनाथ, 1,750 रुपए बीइंग सैलरी रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, यानी रघुनाथ के अकाउंट में, नाउ रेक्टिफाइड, नरेशन पास कर दी। ओके, एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹600 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अब जरा ध्यान दीजिएगा, an amount of ₹600 withdrawn for personal use by proprietor of the firm has been debited to traveling expense। इसका मतलब क्या हुआ? हमने भाई पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ किया, 600 रुपया विड्रॉ किया, और उसको हमने कहा डेबिट कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। पर्सनल यूज को हमेशा ड्रॉइंग्स बोलते हैं, पर्सनल यूज को हमेशा ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो हमको डेबिट करना चाहिए था ड्राइंग्स में, तो हमने डेबिट कर दिया ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स अकाउंट दिया। और डेबिट कहाँ कर दिया? ट्रेवलिंग में। तो गलत कहाँ है? ट्रेवलिंग में। तो जो गलती होती है उसको पलट देते हैं, उसकी साइड को चेंज कर देते हैं। तो ट्रेवलिंग की साइड को चेंज कर दिया, तो ट्रेवलिंग को क्रेडिट कर दिया टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, तो यहां से हमको समझ में क्या आया? यहां से हमको एक बात समझ में आई कि हमको एरर को सही करने के लिए क्या करना है। हमको एरर को सही करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है सही एंट्री क्या होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गलती कहां पर हुई, दूसरी रॉन्ग एंट्री क्या है, और दोनों को कंसोलिडेट करके हम क्या करते हैं? रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको फिर बता दूं, मैं कई बार मैंने यहां से बताया हुआ है कि हमारा एक उद्देश्य है यहाँ पर आप लोगों को अकाउंटेंसी की फंडामेंटल जानकारी देना।
आप लोगों को फंडामेंटल जानकारी देना, ठीक है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक वीक में एक क्लास लेने से पॉसिबल नहीं है कि आपको हम पूरा सिलेबस यहाँ पर बता पाए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक काफी वाइड पार्ट है आपके सिलेबस का। और मैं तो ये कहूंगा अकाउंटेंसी का ये हार्डवेयर है, जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो मेरी ओपिनियन से यदि देखें तो ये आपकी अकाउंटेंसी का हार्डवेयर, ओके। इसको एक सप्ताह में एक लाइव क्लास से मैं फंडामेंटली तो आपको जानकारी दे सकता हूं, बट डेप्थ में यदि आपको सीखना हो तो मैं आपको अपना शेयर करता हूं साइट, सीधे मैं आपको शेयर करता हूं जहां से आप सीधे सर्च कर सकते हैं। आप www.isc.online पर जाएंगे, www.isc.online पर जाएंगे और वहां से आप मैं 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका, www.isc.online पर जाएंगे। तो मैं यहां से शेयर कर दूं, www.isc.online पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है। यहां पर आप डाल दीजिएगा अकाउंटेंसी फॉर संजय रस्तोगी सर्च बॉक्स में, अकाउंटेंसी स्लैश करके संजय रस्तोगी, ओके। 11th की चाहिए 11th की, 12th की चाहिए 12th की, तो ये अकाउंटेंसी आपने निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे और एक कोर्स आपको पेड कोर्स मिलेगा, ये अकाउंटेंसी के नाम से होगा इस तरीके से, जैसा कि आपको पेज दिख रहा है ना। और नियर अबाउट ये 500 का ये आपका पूरा कोर्स है। इस कोर्स को आप यदि परचेज करते हैं, इस कोर्स को आप परचेज करते हैं तो ये कोर्स 11th में, चाहे आप यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हो, चाहे आप सीबीएसई को बिलोंग करते हो, चाहे आप आईएससी को बिलोंग करते हो, या आप अकाउंटेंसी की फंडामेंटल जानकारी लेना चाहते हो, है ना, या आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अकाउंटेंसी का बेसिक फंडामेंटल पूरा इसमें इन्वॉल्व करने की पूरी अपनी कोशिश की है। इवन अपने 22-23 साल का जो अनुभव है वो भी मैंने अनुभव इसमें डाल दिया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, वाई दिस कोर्स में आप पढ़ रहे होंगे। इस कोर्स को सीखने के कई कारण हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी के बारे में सीखना चाहता हो, 11th सीबीएसई का हो, 11th आईएससी का हो, 11th यूपी बोर्ड का हो, ये सारी चीजें, ओके, ठीक है। और ये पूरा कोर्स 165 इसमें लेसन है, आपके मोबाइल पर आ जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस है। आप चाहे दिन के 12 सॉरी दिन के 12 बजे पढ़े या रात के 12 बजे पढ़े, आपके मोबाइल में परमानेंट सेव रहेगा, ठीक है। और ये कोर्स परचेज करने के बाद आप किसी भी इस टॉपिक की, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है और भी चैप्टर्स है, उनको डिटेल से सीख सकते हैं। अब सोच के देखिए, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोचिंग में तो आप सीख ही रहे हैं अच्छे से, कोई चीज छूट गई आपके पास कोर्स है, कोई चीज समझ में नहीं आई आपके पास कोर्स है, रिवीजन करना है आपके पास कोर्स है, पेपर टाइम कोई चीज में डाउट आया आपके पास कोर्स है, वो भी कितने रुपए में, केवल नियर अबाउट 500 रुपीज। कैसे हर समय मोबाइल में ईयरफोन या ईयरबड लगाया, आप उसको सीख लिया, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू वीडियो दिखा रहा हूं, इस कोर्स में है क्या, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन एमए, एमकॉम, एलएलबी, ईएमबीए, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से
अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी, इसके साथ साथ बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर, या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं, जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में बीकॉम पार्ट 1 में है, किसी किसी में बीकॉम सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं, वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं, जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है, ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है? तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है, तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा, और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है, ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है, इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online, और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने, तो देखिए यहां से आपको ये बात तो समझ आ गई कि ये कोर्स क्या है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। सवाल ये आता है कि आप इसको परचेज कैसे करेंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। कोई भी समस्या यदि आपको कोर्स को परचेज करने में आ रही है तो आप फ्रीली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं कि कोर्स को कैसे परचेज करें, या इवन कोर्स को परचेज करने के बाद भी आपको
कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मतलब बिना किसी झिझक के, विदाउट एनी हेसिटेशन आप मुझे कॉल कर दीजिए। मैं आपको हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कभी कभी हो सकता है कि आपकी कॉल पिक ना हो, तो आपकी क्वेरी व्हाट्सएप पर आप डाल सकते हैं, है ना। आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है संजय रस्तोगी ADB ADB20@gmail.com। इस पर मेल भी कर सकते हैं, है ना। अभी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अभी मैं पेपर टाइम, कुछ और चीजें ऐसे क्लूज लेकर आऊंगा। पेपर टाइम कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी समस्याएं आती है स्टूडेंट को पेपर देते समय, अपनी प्रिपरेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि जो हम एक अच्छे मार्क्स को अटेम्प्ट करें और अच्छी नॉलेज अटेम्प्ट करें। ओके, तो इन सब चीजों को भी मैं धीरे धीरे यहाँ पर लेकर इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही मुझे और मेहनत करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। सीधी सी बात है, आप लोगों का जब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो मुझे और काम करने की प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि मान लीजिए जो लोग कोर्स नहीं भी परचेज कर सकते वो कम से कम यहाँ पर आकर फंडामेंटल नॉलेज तो ले ही सकते हैं, जो कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारे चैनल का नेम है, उसमें लिंक में दे रखा है, इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम। इसके अलावा मैं इसकी जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होती है वो मैं अपने भी चैनल पर, हमारा एक और चैनल है संजय रस्तोगी के नाम से, वहां पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर भी आपको ये रिकॉर्डेड पूरी यूट्यूब लाइव की रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो दो चैनल हैं, दोनों को ही आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम, इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा शेयर करें, अपने क्लासमेट्स में शेयर करें, अपने बैचमेट्स में शेयर करें, अपने टीचर्स को शेयर करें। तो वो टीचर्स और बच्चों को शेयर करेंगे। पता नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव क्षेत्र के होते हैं जिनको टीचर्स नहीं मिल पाते हैं। तो आप सोचिए, यूट्यूब तो हर जगह है, इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह है, तो उनको यदि मालूम होगा तो वो इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, वो इस कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम है, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, मैंने मेल आईडी दे दी है, उस पर मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है उसमें मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। अभी मैं 11th के लिए बिजनेस स्टडीज का भी कोर्स लेके आने वाला हूँ, है ना। बहुत जल्दी मैं बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आ रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आपको सारी चीजें कॉमर्स से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। रिक्वेस्ट केवल इतनी सी है, यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मोरल हाई होगा और मुझे भी काम करने की और इंस्पिरेशन मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब लाइव पर।